गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था यूपी होम गार्ड का पेपर फर्स्ट शिफ्ट। जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, जिनका कोड DZG26, वो लोग मैच कर लें कि कितने नंबर का किए हैं और कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि पहला बिम्सटेक बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें नई दिल्ली रहेगा, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, कौन सा फसल कटाई का त्यौहार पतंग उड़ाकर तिल की मिठाई बाँट कर और नदियों में पावन स्नान कर कर मनाया जाता है। तो आप भी जानते हैं कि ये मकर संक्रांति का त्यौहार है, इसमें बी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, SR राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्टों में ऊँटों का संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। इसमें लोथल रहेगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है। तो आप भी जानते हैं कि इसमें बी ऑप्शन सही है, लिस्बन। फिर उसके बाद हम पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के संत रविदास शिक्षा व प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित करना है। इसमें ए ऑप्शन सही है, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड। इसमें वो ए ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद हम छठवां नंबर देखेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो आप भी जानते हैं कि ये लखनऊ में, इसमें डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का प्रबंध करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है। तो आप भी इसमें जानते हैं कि डी नंबर ऑप्शन सही है, WTO। जो लोग गलत लगाए हैं कमेंट करना है कि आप लोग क्या लगाए थे। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026 से 27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आप लोग भी जानते हैं कि इसमें सी रहेगा, बायोफार्मा शक्ति। फिर उसके बाद हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है निम्नलिखित रसायन अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण चुनिए। तो इसमें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, उसके बाद इसका हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें आप भी जानते हैं कि बी ऑप्शन सही है, H2 + Cl2 एरो 2HCl। फिर उसके बाद बी ऑप्शन। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स में पाया जाता है। तो इसमें आप भी जानते हैं कि सी नंबर सही है, नीला पोप या ब्लू पॉपी। फिर देखते हैं 11वां क्वेश्चन, जिसमें है गर्भावस्था प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित करोड़ों से किसी महिला की मृत्यु को कहा जाता है। इसमें आप भी जानते हैं कि ए नंबर सही है, मातृत्व मृत्यु। फिर उसके बाद हम 12वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो आप भी इसको जानते होंगे क्योंकि इसमें ए ऑप्शन सही है, वियतनामी डोंग। चलिए आगे देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार या ओशांग के रूप में मनाया जाता है। तो आप भी इसको जानते हैं कि बी ऑप्शन सही है, मणिपुर। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो आप भी जानते हैं इसमें ए ऑप्शन से है, 42वें संवैधानिक संशोधन भाग 4 का ए, अनुच्छेद 51 का ए में। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें 15 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत की टीलों को वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार जाना जाता है, जिसमें बी ऑप्शन सही है, बरकान टीले। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 16 नंबर ऑप्शन में, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जाना जाता है। तो आप इसमें जानते हैं कि बी ऑप्शन सही है, मैक्स प्लैंक। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, फेफड़ों में कोशिकाओं की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, जिसमें गैसों का आदान प्रदान। फिर इसमें है 18वां नंबर क्वेश्चन, इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें है कि सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2020 की बात इसमें चल रही है, जिसमें बी ऑप्शन सही है, SC जमीर। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को, मैड्रिड में आयोजित 2025 में लारियस विश्व खेल
पुरस्कारों में लारियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें आप देख सकते हैं कि सी नंबर सही है, राफेल नडाल। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो आप भी जानते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, देख लीजिए आप लोग, सोमेश्वर चौहान। फिर पहुंचते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें है कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? ये है ऑप्शन ए ICCR, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, बहुत बच्चे गरीब होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है तो पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए छात्रवृत्ति के माध्यम से कुछ बच्चे हैं अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है? तो आप भी इसमें जानते हैं कि डी ऑप्शन सही है, चित्रांगदा। फिर उसके बाद इसमें 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किन अनुच्छेदों से जोड़ा गया? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाला अद्वितीय उपयोगकर्ताओं को कुल संख्या को संदर्भित करता है? तो आप भी जानते हैं इसमें ए ऑप्शन सही है, रीच। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन के प्राकृतिक रूप से अलग करती है? इसमें डी ऑप्शन सही है, हिमालय। 26 नंबर देखते हैं। यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था और इसे किसने अपलोड किया था? तो इसमें सी सही है, आप भी देख सकते हैं, जावेद करीम द्वारा मी एट द जू, सी ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, आगे डैश है, इसमें पूछा गया है प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर मनाया जाता है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, जो प्रत्येक 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में महिला प्रीमियर लीग WPL का खिताब किस टीम ने जीता था? तो आप भी जानते हैं इसमें ऑप्शन बी सही है, मुंबई इंडियंस। फिर उसके बाद हम 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप मुख्य रूप से फोटो और वीडियो साझा शेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, स्नैपचैट। इसको तो आप लोग बेखूबी जानते होंगे क्योंकि आप लोग दिन भर यही करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सीमा भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के वार्षिक पालन को चिन्हित करती है? तो आप भी इसमें जानते हैं कि बी ऑप्शन सही है, 11 से 17 जनवरी। आ जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो आप भी जानते हैं इसमें डी ऑप्शन सही है, 2012 में। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? तो आप भी इसको जानते हैं, ए ऑप्शन सही है, सदनों के मतदान में। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता को रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, इसमें बी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम 34 नंबर क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने वाला रंपया मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप भी जानते हैं बी ऑप्शन सही है, तेलंगाना में। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैली कला किस देश में पाई जाती है? डी ऑप्शन सही है, इंडोनेशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 2024 G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो आप जानते हैं इसमें सी ऑप्शन सही है, जो है ब्राज़ील में। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर दादरी मेला की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है? इसमें क्या है आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है, बलिया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव का आधिकारिक मुद्रा है? इसमें डी ऑप्शन सही है, मालदीवियन रुपया। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है। नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? सिक्किम है। नेपाल के पूर्व में पूछा है कि कौन सा राज्य स्थित है, तो वो है सिक्किम है, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद हम 40 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? इसमें ए ऑप्शन सही है, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उसके बाद हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? तो आप भी जानते हैं इसमें डी है, अंकारा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? इसमें ए ऑप्शन सही है, बाजार अर्थव्यवस्था। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें 24 जनवरी, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस
राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष को 1 जुलाई को मनाया जाता है, इसमें ऑप्शन सी सही है। 45 महाबलीपुरम स्मारकों का कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है, पल्लव, जिसमें बी ऑप्शन सही है। 46 भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है, इसमें बी ऑप्शन सही है, टेक्टोनिक प्लेटों का चलन। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें स्पेस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, इसमें ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप भी जानते हैं कि थायोमीन है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI की स्थापना कब हुई थी, तो 20 फरवरी 1997 में, ऑप्शन सी सही है। फिर 50 नंबर देखते हैं, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इसमें दिया जाता है फुटबॉल विश्व कप में। 51 उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है, जो कि हिंदी है, ऑप्शन सी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या दी थी, इसमें ऑप्शन सी सही है, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। फिर देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, SGRY में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें ऑप्शन बी सही है, खाद्य सुरक्षा। आगे हम बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें है कि गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास अयोध्या द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, रजत पिल्लई ने। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है जिसमें है चाल, उसमें ऑप्शन डी सही है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, जिसमें ए ललितपुर में, ऑप्शन ए सही है। 57 नंबर, योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था, जिसमें है सी नंबर, परमवीर चक्र। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हो गया था, जिसमें ऑप्शन सी सही है, 1996 में। फिर देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, हरित क्रांति की, तो आप भी इसमें देख सकते हैं ए ऑप्शन सही है, रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं, जिसमें है बी ऑप्शन सही, शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें ऑप्शन बी सही है। फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे, कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाएं जो अपनी खूबसूरत और शाश्वत शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध निम्नलिखित नाम से जानी जाती हैं, जिसमें ऑप्शन सी सही है, लखनिया गुफाएं। उसके बाद हम पहुंचते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है, जिसमें है गूंगा, ऑप्शन ए सही है। 63 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचना है, जिसमें परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम इससे संबंधित है, जिसमें डी ऑप्शन सही है, विस्फोट और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम में। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है, जिसमें ऑप्शन सी सही है, शिल्पग्राम और आगरा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था, का आविष्कार किसने किया था, तो आप भी जानते हैं इसमें डी ऑप्शन सही है, जेम्स हार्ग्रीव्स। जिसमें फिर देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है, इसमें ऑप्शन सी सही है, जोधपुर राजस्थान में। 68 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, जिसमें है तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें ऑप्शन सी है, 1932 में। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, जिसमें ऑप्शन डी 2020 में, आत्मनिर्भर भारत 2020 में, ऑप्शन डी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें ए नंबर सही है, यह जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन, किस श्रेणी और किस वर्ष
रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बी ऑप्शन सही है, कला सिनेमा 2016 में। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद GDP इसका नाम होता है। भारत में उत्पादक का अंतिम अवस्थाएं और सेवाएं, ऑप्शन डी सही है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह जानवर जो पौधों और जानवर दोनों खाते हैं, आप भी जानते हैं, ऑप्शन सही है सर्वाहारी, लेकिन ये बच्ची मांसाहारी लगा के आई है, बी ऑप्शन लगा दी है, जो इसका गलत हो गया, इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस चिकित्सा पेशावर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय जाता है? जिसमें डी ऑप्शन सही है, विलियम TG मार्टन। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने दीर्घकालिक HIV रोकथाम दवा लेना का बीर का वितरण शुरू कर दिया? जिसमें सी नंबर है जिम्बाब्वे। 1 नंबर जिम्बाब्वे, इसमें सी ऑप्शन सही है। उसके बाद आ जाते हैं 76 नंबर पे। कांस्य युग के दौरान भारत में समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह है, जो है इसमें लोथल, ऑप्शन बी सही है। चलिए हम पहुँचते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें है 1875 इसमें पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो जीवन का समर्थन करता है, बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा? इसमें डी ऑप्शन रहेगा, एडुआर्ड सुएस ने। इसमें डी ऑप्शन सही है। 78 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप भी जानते, ए ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्रियान्वित किया गया था? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। 80 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के लेखक का पहचान कीजिए? जिसमें शौर्य कपूर, ये सी ऑप्शन सही है। 81 नंबर पे पहुंचते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार न्याय सुरक्षित करना है? इसमें बी ऑप्शन सही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के, जिसमें बी ऑप्शन सही है। इसमें पहुंच जाते हैं 82 क्वेश्चन पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसमें है सैडप पीक, ऑप्शन ए सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें है वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग में निम्नलिखित में से किस राज्य में ए हेल्प और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंटी कार्यक्रम शुरुआत की है? जिसमें सी ऑप्शन सही है, झारखंड। 84 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदारी है? जिसमें है ए NPCIL। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें तुंगभद्रा नदी किस नदी के प्रमुख सहायक नदी है? तो आप भी जानते हैं, कृष्णा नदी, जिसमें ऑप्शन सी सही है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? उत्तर कन्नड़, ए ऑप्शन सही है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शहरी नक्सल शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी सही है, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है, ऑप्शन सी सही। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है? जिसमें ऑप्शन ए सही है, लुईस पाश्चर। उसके बाद हम पहुंचते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें उत्तर प्रदेश में किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाता है? तो मुरादाबाद है, ऑप्शन सी, जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गैर प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी में RCSUDAN के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव टेस्ट का पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता? जिसमें ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम पहुंचते हैं 91 पे, मतलब 91 क्वेश्चन पे। संयुक्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें आप भी जानते हैं कि ऑप्शन डी सही है, 1961 में। आ जाइए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप भी जानते हैं कि ये गयासुद्दीन तुगलक थे, ऑप्शन डी सही है। हम लोग फिर पहुंच जाते हैं 93 क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, इसका ऑप्शन बी सही है। 94 क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिलाएं छात्रावास योजना राज्य सरकार किस विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती हैं? इसमें ऑप्शन बी सही है, सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्ति विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही था। 95 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में संदर्भित PAC का पूर्ण रूप तक क्या था? तो प्रादेशिक आर्मर्ड कांस्टेबुलरी, इसमें ऑप्शन ए सही है। 96 देखते हैं। धनतेरस किस भारतीय त्यौहार की शुरुआत है? तो आप भी जानते हैं कि ऑप्शन डी सही है, दीपावली के पहले ही शुरुआत की जाती है धनतेरस की। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक है? जिसमें ऑप्शन बी सही है, सुधा मूर्ति।
चलिए 98 पे पहुंच जाते हैं। विदेशी मुद्रा विलयन अधिनियम 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो आप भी जानते हैं 98 में ऑप्शन सी सही है, 1999। चलिए आगे देखते हैं 99, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसमें है ऑप्शन डी 2015 में। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है एक, ये सी नंबर ऑप्शन सही, अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा हो, कितना नंबर सही किए हैं। राधे राधे दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।